Hello kids, welcome to the class of general knowledge class 8. So kids, we are continuing our unit number 1, our country. The chapter number is 2, ISRO space mission. So kids, इस chapter में जो हम ISRO के space mission के बारे में जानेंगे. So let's start the lesson. Chandrayaan 3 was launched on July 14, 2023 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India. So kids, जो Chandrayaan 3 था वो लॉन्च हुआ था जुलाई 14 को 2023 ईयर में. कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि लोकेटेड है श्रीहरिकोटा, इंडिया में. The LVM-3-M4 rocket carried the Chandrayaan 3 into an Earth parking orbit. So kids, LVM-3-M4 रॉकेट ने जो है चंद्रयान 3 को कैरी किया था अर्थ पार्किंग ऑर्बिट पे. द ऑर्बिट हैज अ पेरिज ऑफ 170 किलोमीटर 106 mi and an apogee of 36,500 kilometer 22,680 mi. So kids, जो ऑर्बिट था उसमें जो है 170 किलोमीटर का पेरिज था एंड उसमें जो अपॉगी था दैट इज 36,500 kilometer. The mission includes a lunar lander named Vikram and a lunar rover named Pragyan. So kids, इस मिशन में जो है lunar lander जो है इंक्लूड था जिसका नेम था विक्रम एंड एक lunar rover भी था जिसका नेम था प्रज्ञान. The lander and the rover are similar to those launched on Chandrayaan 3. So kids, जो lander and rover थे वो काफी ज्यादा सिमिलर थे जो कि लॉन्च हुए थे चंद्रयान 3 में. The name Chandrayaan means mooncraft in Sanskrit and most other Indian languages. So kids, संस्कृत में और काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में जो चंद्रयान नेम है उसका मतलब है mooncraft. लॉन्च एंड ऑब्जेक्टिव. So kids, अब इसके लॉन्च क्या क्या थे और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था. Chandrayaan mission are launched by ISRO primarily to explore the moon and conduct various scientific experiments and studies. So kids, जो चंद्रयान मिशन था वो लॉन्च किया गया था इसरो के थ्रू सो दैट काफ़ी सारी जो है स्टडीज़ करी जा सके, मून को एक्सप्लोर किया जा सके और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ को कंडक्ट किया जा सके. द ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड स्टडिंग द लूनर सरफेस, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू लूनर साइंस एंड जियोलॉजी. सो किड्स, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड था कि लूनर सरफेस की स्टडी किया जा सके, वहाँ के मिनरल्स के बारे में पढ़ा जा सके, कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी के बारे में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सके रिलेटेड टू जियोलॉजी एंड लूनर साइंस. कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3. सो किड्स, चंद्रयान 3 के क्या क्या कंपोनेंट्स थे. 1. लैंडर मॉड्यूल LM. 2. propulsion module PJ-1. 3. rover. Lander and rover. The lander in Chandrayaan 3 will have the capability to perform a soft landing on a specified lunar site. So kids, जो चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर था उसका जो है कैपेबिलिटी थी, उसका टास्क था कि वो जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग को परफॉर्म करे लूनर साइट पर. The lander will deploy a rover which will then carry out in situ chemical analysis of the lunar surface while moving across it. So kids, लैंडर जो है वो रोवर को डिप्लॉय करेगा जिसका फंक्शन है कि वो कैरी आउट करे इन सीटू केमिकल को जो कि एनालिसिस कर सके लूनर सरफेस को जब वो उसके अक्रॉस पर मूव करे. बोथ द लैंडर एंड द रोवर विल कैरी साइंटिफिक पेलोड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द लूनर सरफेस. एंड किड्स, जो दोनों ही कंपोनेंट्स थे लैंडर एंड रोवर, उन्होंने जो है काफ़ी सारे साइंटिफिक पेलोड्स को एंड टूल्स को जो है कैरी किया था सो दैट वहाँ पे जो है लूनर सरफेस के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जा सके. प्रोपल्शन मॉड्यूल PM. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोपल्शन मॉड्यूल PM इज टू ट्रांसपोर्ट द लूनर मॉड्यूल LM फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल्स इंजेक्शन पॉइंट टू इट्स फाइनल लूनर ऑर्बिट which is specified as a 100 km circular polar orbit. So kids, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल का जिसको PM भी कहा जाता है, इसका प्राइमरी फंक्शन था कि ये जो है लूनर मॉड्यूल को ट्रांसपोर्ट करे लॉन्च व्हीकल्स इंजेक्शन पॉइंट से ले जाकर फाइनल लूनर ऑर्बिट तक. एंड इसी के साथ ये जो है जो कि स्पेसिफाइड है 100 किलोमीटर पॉइंट पर पोलर ऑर्बिट के सर्कुलर पर.
After reaching the desired lunar orbit, the PM will separate from the LM. So kids, जैसे ही वो जो है रीच करेगा डिजायर्ड लूनर ऑर्बिट पे, वो जो है PM यानी propulsion module वो जो है LM से separate out हो जाएगा. The PM also has a scientific payload which will be operated after the separation of the lander module LM. So kids, जो PM है उसमें जो है साइंटिफिक प्लेलोड भी होगा जो कि ऑपरेट करेगा जब वो लैंडर मॉड्यूल से सेपरेट आउट हो जाएगा. दिस एडिशनल प्लेलोड एनहांसेस द मिशन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स. एंड किड्स, ये जो एडिशनल काम था, ये जो एडिशनल प्लेलोड था, इसने क्या किया, इसने चंद्रयान 3 मिशन के जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनको इंक्रीज करा. लॉन्चर. The launcher identified for Chandrayaan 3 is LVM-3M4. This launcher is responsible for placing the integrated module consisting of the lander, rover and possibly the PM into an elliptic parking orbit EPO. So kids, अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन के लॉन्चर की बात करें तो that was LVM-3M4. इस लॉन्चर में वो रिस्पॉन्सिबल था कि वो प्लेस कर सके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को जिसमें कंसिस्ट थे लैंडर, रोवर एंड पॉसिबली द PM, जो कि लॉन्च करे गए एंड कंसिस्टली प्लेस करे गए एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में, जिसको शॉर्ट में EPO भी कहा जाता है. द डायमेंशंस ऑफ द EPO आर अप्रॉक्सीमेटली 170 into 36,500 किलोमीटर. एंड किड्स, जो EPO का डायमेंशंस था वो अप्रॉक्सीमेटली 170 by 36,500 किलोमीटर की एरिया में है. Important for India. Chandrayaan missions are of significant importance to India as they demonstrate the country's capabilities in space exploration and lunar science. So kids, जो चंद्रयान मिशन था वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसके थ्रू जो है इंडिया कंट्री की जो कैपेबिलिटीज़ है एज वेल एज उनकी जो ल्यूनर साइंस की एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है. दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स. एंड इसके थ्रू जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी में एज वेल एज इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स में. द साइंटिफिक डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज मिशंस also adds to the global understanding of the moon's geology and evolution. And kids, इस मिशन के थ्रू जितना भी साइंटिफिक डेटा जो है कलेक्ट किया गया वो जो है यूज़ किया जाएगा एंड एड ऑन किया जाएगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में, किसकी, मून की जियोलॉजी एंड उसके इवोल्यूशन के बारे में जानने में. द गगनयान मिशन इज एन एम्बिशियस स्पेस मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO with the ultimate goal of sending Indian astronauts into space for a 3-day mission in low Earth orbit at an altitude of 400 kilometers and bringing them safely to Earth in 2025. So kids, ISRO के थ्रू जो है एक मिशन था जिसका नेम है द गगनयान. इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उनका अल्टीमेट गोल था कि वो जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है स्पेस में भेजे फॉर 3 days, यानी 3 days के मिशन के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजे. कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे, जिसका एल्टीट्यूड है 400 किलोमीटर्स का, एंड उनको जो है सेफली 2025 ईयर में जो है ब्रिंग बैक किया जाए अर्थ पर. हियर आर सम की डिटेल्स कंपोनेंट्स ऑफ द गगनयान मिशन. मिशन ऑब्जेक्टिव्स. सो किड्स, इस गगनयान का क्या मिशन ऑब्जेक्टिव था वो रीड करते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान मिशन इज टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी. सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया के ह्यूमंस की स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को दिखाया जा सके, डिमॉन्स्ट्रेट करा जा सके. दिस इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ क्रू ऑफ 3 members into orbit where they will spend 3 days in space before returning safely to Earth by landing in the Indian Sea. So kids, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था कि क्रू को जो है यानी 3 members के क्रू को जो है ऑर्बिट में भेजा जाए, वहाँ पे वो जो है 3 days जो है स्पेस में एक्सप्लोर करे, वहाँ पे स्पेंड करे एंड उनको जो है अर्थ पे सेफली वापस लैंड कराया जाए इन द इंडियन सी. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर
HSFC. The Human Space Flight Center, HSFC, is the lead center for human space flight activities in ISRO. So kids, ISRO में जितनी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्टिविटीज होती है उसका जो लीड सेंटर है उसका नेम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर. It coordinates efforts from various ISRO centers, research labs, Indian academia and industries to accomplish the mission. So kids, एक मिशन को accomplish करने के लिए ये जो है काफ़ी सारे एरिया से जो है टास्क को एंड एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें कि रिसर्च लैब्स हैं, इसरो के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, इंडियन अकेडमिया है एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज हैं. HSFC focuses on developing critical technologies related to human space flight such as life support systems, human factors engineering, bioastronetics, crew training and human rating certification. So kids, जो HSFC है वो फोकस करता है कि वो जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन स्पेस लाइफ, जैसे कि आपकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हो गए, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग हो गए, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स हो गए, क्रू ट्रेनिंग हो गई और ह्यूमन रेटिंग हो गई और सर्टिफिकेशन, उनको जो है आप पे फोकस कर सके. क्रू ट्रेनिंग. An astronaut training facility in Bangalore is responsible for training the astronauts. So kids, बेंगलुरु के अंदर जो है एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है जिसका नेम है क्रू ट्रेनिंग. वो जो है रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में. ट्रेनिंग इंक्लूड्स क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग एंड फ्लाइट सूट ट्रेनिंग. सो किड्स, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, वहाँ पे आपको क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, सिमुलेटर ट्रेनिंग बताई जाती है, फ्लाइट सूट ट्रेनिंग. The training modules covered various aspects of Gaganyaan flight systems, microgravity stabilization, aeromedical training, recovery and survival training, and flight procedures, and the use of crew training simulators. So kids, इसके अंदर जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है काफ़ी सारे जो है एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ऑफ दी गगनयान फ्लाइट सिस्टम्स, माइक्रोग्रेविटी फैमिलराइजेशन का, एरोमेडिकल ट्रेनिंग का, रिकवरी का और सर्वाइवल ट्रेनिंग का, साथ ही साथ फ्लाइट प्रोसीजर्स का एंड क्रू ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के यूज़ का. एरोमेडिकल ट्रेनिंग, पीरियोडिकल फ्लाइंग प्रैक्टिस एंड योगा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड किड्स, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है एरोमेडिकल ट्रेनिंग हो गई, पीरियोडिकल फ्लाइंग हो गई और जो योगा प्रैक्टिस हो गई, ये सारे भी जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.